my YouTube channel KK Sir. Today I will discuss about a mega sporogenesis. Students, mega sporogenesis होता क्या है? Mega sporogenesis formation of megaspore from megaspore mother cell is known as mega sporogenesis. इसमें अगर देखा जाता है ये डियर जो मेगास्पोर होते हैं, मेगास्पोर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो मेगा मेल फीमेल गैमेटोफाइट के जो पार्ट्स होते हैं उस भाग पर कैसा डेवलपमेंट होता है, मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पर अगर क्लियर स्टूडेंट जो बात करते हैं, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, इसमें इस मेगास्पोर मदर सेल्स में हमारे सराउंडिंग क्या होता है, इसको न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। ये न्यूक्लियस अगर देखा आता है इसका स्टोरेज फूड सेल्स के रूप में होता है। ये जो सेल होता है न्यूक्लियाई, बेसिकली ये न्यूक्लियाई जो होता है न्यूक्लियस के कंडीशन में अगर देखा जाता है ये फॉर्मेशन करता है। वन न्यूक्लियस से क्या होता है, ये डायरेक्ट कंडीशन में डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट एक न्यूक्लियाई से होता है, दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इसके न्यूक्लियस की कंडीशन होते हैं। ये दो न्यूक्लियाई से जो डायरेक्ट होता है इसके साथ ही साथ क्या होता है, इसका फिर एक टेट्रेड के फॉर्म में न्यूक्लियाई होता है, डिवाइड होता है। यानी एक सेल से दो सेल और दो सेल से क्या होता है, इसका 4 सेल का डेवलपमेंट होता है। अब इन मेगास्पोर मदर सेल में जो हमारा एक टेट्रेड के कंडीशन होता है, टेट्रेड 4 सेल का डिवाइड होता है। अब इस 4 सेल में जो होता है, जो मेगास्पोर का होता है उसमें से क्या होते हैं, हमारा ये जो होता है तो जो 3 सेल होता है लास्ट में वो डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट होने के साथ साथ अगर हम इसमें देख लेते हैं, अब यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट होगा, अगर इस तरीके से अगर बात कर लेते हैं, हमारा क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का भाग होता है, जहाँ पर ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड होकर ये क्या करता है, डायरेक्ट फॉर्म करता है। पुनः जो होता है यह मेगास्पोर टेट्रेड के कंडीशन में होता है। यह मेगास्पोर टेट्रेड की जो बात देखते हैं, पुनः क्या होता है, डेवलपमेंट करके ये हमारा पुनः जो मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसके पहले अगर इसको देखा आता है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है बेसिकली यहाँ पर हम इसको देखा था, ये 3 टाइप्स का होता है। अगर 3 टाइप्स कंडीशन का मतलब यहाँ पर होगा कि जो मेगा एक होता है जो मोनोस्पोरिक टाइप का मोनोस्पोरिक होता है, दूसरा होता है बाइस्पोरिक होता है, तीसरा होता है टेट्रास्पोरिक कंडीशन होता है। यहाँ पर जो होता है जो मोनोस्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक में देखा जाता है जो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जिसमें से सिंगल केवल एक मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, एक न्यूक्लियाई के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, इसे मोनोस्पोरिक कर सकते हैं। ये मोनोस्पोरिक में जैसे पॉलीगोनल टाइप होता है। अधिकतर देखा था मैक्सिमम जो हमारा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो होता है ये मोनोस्पोरिक टाइप का है, इसमें पाया जाता है। दूसरा अगर देख लेते हैं जिसमें 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होता है, जिसमें 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बाइस्पोरिक कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं इसमें एलियम की बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं जिसमें हमारा 4 या मोर देन 2 न्यूक्लियाई जो होता है मेगास्पोर मदर सेल इसमें इन्वॉल्व होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम टेट्रास्पोरिक मेगास्पोर कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, एडोक्सा होता है, फ्रिटिलेरिया होता है। तो ये सब जो भाग होते हैं इसमें देखा जाता है ये टेट्रास्पोरिक टाइप का होता है। तो यहाँ पर अगर देख लेते हैं बेसिकली जो हमने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स के द्वारा जो डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस करते हैं। अब इस मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने बताया था कि ये कैसा था, फर्स्ट जो मेगास्पोर सेल्स होते हैं ये डिवाइड के फॉर्म में होता है, 1 से 2 होता है, 2 सेल डिवाइड कर सकता है, फिर 2 से क्या होता है उसका 4, यानी ये माइटोटिकली डिवाइड होता है। अब इसमें से अगर देखा आता है जो हमारा जो मेगास्पोर हमने बताया था कि ये 2 टाइप्स के कंडीशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोस्पोरिक, दूसरा होता है बाइस्पोरिक, तीसरा होता है टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक में हमने बताया था जो जिसमें हमारा सिंगल मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है उसे मोनोस्पोरिक कह सकते हैं। जिसमें हमारा 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है उसे बाइस्पोरिक कह सकते हैं। जिसमें हमारा 3 मेगास्पोर इन्वॉल्व
टेट्रास्पोरिक कर सकते हैं, या मोर देन 2 इन्वॉल्व होता है उसे हम टेट्रास्पोरिक कहते हैं। अब यहाँ पर देख रहा था जो हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। अगर हम बात कर लेते हैं जो फीमेल डेवलपमेंट का, ये जो होता है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट की बात कर लेते हैं, तो इसका कैसे होता है। हमारा हमने बताया था कि जो 1 मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, ये मेगास्पोरिक टाइप का होता है। अब यहाँ पर एक मेगास्पोरिक जो होता है बेसिकली एक एग्जांपल हमने बोला था पॉलीगोनम टाइप का। और मैक्सिमम जो हमारे जो स्पॉटिंग प्लांट होता है स्टूडेंट्स, ये मोनोस्पोरिक टाइप का होता है। इट मींस इसमें हमारा सिंगल मेगास्पोर जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी एक मेगास्पोर मदर सेल्स के द्वारा जो हमारा एक मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, मोनोस्पोरिक टाइप का होता है, जैसे पॉलीगोनम टाइप का होता है। पॉलीगोनम इसका एग्जांपल होता है। अब इसमें होता क्या है, 1 मेगास्पोर मदर सेल से 1 मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, पुनः वह एक डायट के कंडीशन में होता है। डायट से फिर क्या होता है, ये टेट्रेट के कंडीशन में होता है। और टेट्रेट के कंडीशन के बाद अगर देखा जाता है, जब हमारी टेट्रेट होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो मोनोस्पोरिक की कंडीशन में होते हैं उसमें क्या होता है, 3 सेल जो होता है डी जनरेट होता है, जहाँ पर एक फंक्शनल होता है, 3 डी जनरेट होता है, एक फंक्शनल होता है। अब इस जो सिंगल कंडीशन में होता है, सिंगल जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, कि जो सिंगल होता है फंक्शनल होता है, वो क्या करता है, पुनः वो डिवाइड होता है, एक सेल से 2 सेल, यानी इसमें फिर क्या था, माइटोटिकली डिवाइड होता है, 1 से 2 सेल्स के रूप में डिवाइड होता है। पुनः यह जो होता है ये 2 से 4 सेल में डिवाइड होता है। ये डिवाइड होने के साथ साथ ये सेकंड माइटोटिकली डिवाइड होता है। सेकंड के बाद फिर क्या होता है, वो अगेन होता है इसमें 2 से 4, यानी इसमें फिर क्या होता है, ये भी माइटोटिक डिवीजन होता है, ये भी माइटोटिक डिवीजन होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल्स होता है, ये क्या होता है, ये माइक्रो जो हमारा इनिशिएट करता है डिवीजन का, ये हमारा माइक्रोपाइलर रिंग पे होता है। लेकिन जब यहाँ पर हमारा जो मोनोस्पोरिक कंडीशन की बात कर लेते हैं आगे, तो यह जब डिवाइड होने लगता है, एक से हमारा जो 2 होता है वो क्या होता है, हमारा आता है एक माइक्रोपाइलर रीजन में, दूसरा होता है इसमें चलाइजल लिंक पर होता है, यानी हमारा जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट पोल पर क्या होता है, ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में एक हमारा माइक्रोपाइलर की तरफ जाता है, दूसरा हमारा चलाइजल लिंक की तरफ जाता है। अब दूसरा भाग होता है, ये पुनः क्या होता है, माइक्रोपाइलर वाला भी क्या होता है, 1 से 2 सेल डिवाइड होता है, फिर चलाइजल लिंक वाला भी क्या होता है, 1 से 2 सेल के रूप में डिवाइड होता है। अगेन ये होता है इसका, फिर थर्ड फॉर्म में क्या होता है, 2 से 4 सेल डिवाइड होता है माइक्रोपाइलर इनमें, और 2 से 4 सेल में होता है चलाइजल लिंक की तरफ होता है। अब इन दोनों में जब डिवाइड होने के साथ साथ डिवाइड हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा एक माइक्रोपाइलर वाला और एक हमारा चलाइजल लिंक की तरफ से जो होता है, यानी हम कह लेते हैं इसका जो होता है ये इधर आ जाता है, और इसका जो भाग होता है ये इस तरीका का। अब ये हमारे 2 सेंट्रल सेल की तरफ आ जाते हैं, यानी हमारा जो होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड वाला जो हमारा सेल न्यूक्लियाई होता है, ये होता है, वो आ जाता है पोलर न्यूक्लियाई के इन्वॉल्वेशन में भाग लेता है। इधर चलाइजल लिंक की तरफ से आता है, वो भी क्या होता है, वो भी आकर के हमारा सेंट्रल सेल के रूप में ये फॉर्मेशन करता है, ये पोलर न्यूक्लियाई का। बाकी के जो दोनों भाग होते हैं, ये फिर क्या करते हैं, ये माइक्रोपाइलर की तरफ चला जाता है, जहां पर इसमें से एक सेल जो होता है ये ट्रू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, तथा 2 जो सेल्स होते हैं वो सिनर्जी सेल के रूप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसके डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे जैसे सिनर्जी सेल डेवलपमेंट हो गया, तो इसी की जगह पर जो हमारा होता है फिलिफॉर्म पैपिला का भी डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर ये क्या करता है, फिलिफॉर्म पैपिला में यूबिस बॉडी जो होता है, ये क्या करता है, इसका फिलिफॉर्म पैपिला का डेवलपमेंट करता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, पहला जो होता है हमारे एक सेल होता है, एक सेल जो डिवाइड हो जाता है, यही एक सेल क्या करता है, हमारा एक ट्रू न्यूक्लियाई के फॉर्म में होता है। अपोजिट पोल पर अगर आ जाते हैं चलाइजल लिंक की तरफ से, जो हमारे रिमेनिंग जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं, ये न्यूक्लियाई क्या करता है, ये 3 न्यूक्लियाई हमारे एंटीपोडल सेल के रूप में इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ ये देखा जाता है, जो हमारा जो बेसिकली जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो भाग होता है, अब इस तरीके से हमारा कंप्लीट जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो पोकोनेटम टाइप का होता है, वो क्या होता है कि हमारा 3 एंटीपोडल सेल आया बन गया, दूसरा जो होगा इसमें 2 सिनर्जी सेल का डेवलपमेंट होगा, एक हमारा एक सेल होगा जिसे हम ट्रू न्यूक्लियाई के फॉर्म में देखते हैं। इसके साथ साथ जो सेंट्रल सेल होता है, एक अपोजिट सेल से माइक्रोपाइलर से, और दूसरा चलाइजल लिंक की तरफ जो आता है वो पोलर न्यूक्लियाई का
फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स देखा जाता है कि हमारा एक फिर जो फीमेल गेमेटोफाइट का जो प्रोगेनिटर टाइप का जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ये एक फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। जहाँ पर ये इस तरीके से क्या करता है, इसमें आगे अगेन फिलिफॉर्म एपिकस का डेवलपमेंट हो जाता है, सिमेट्री सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, टू न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट हो जाता है, इसके साथ पोलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ये हो जाता है हमारा एंटीपोडल सेल होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट का होता है ये पूरा फीमेल गेमेटोफाइट कंप्लीट होता है। अब इसमें देखा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन फैक्ट क्या होता है कि इसका जो फीमेल गेमेटोफाइट का जो मेन कंपोनेंट होता क्या है। इसमें अगर देखा जाता है जो हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है या मेगास्पोर का जो भाग होता है, ये क्या काम करता है, इसमें बेसिकली क्या करता है, ये इट हेल्प द मेंटेन ऑफ प्लाइडी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। यानी यह क्या करता है, जब इसमें जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है ये प्लाइडी का जो ऑफस्प्रिंग में जो प्लाइडी बनाता है उसमें ये हेल्प कर सकता है, जिसके ड्यूरेशन में क्या करता है, हेप्लाइड मेगास्पोर से क्या करता है, हमारा जो मेगास्पोर होता है हेप्लाइड से आगे डेवलपमेंट हो करके फीमेल गेमेटोफाइट का ये डेवलपमेंट कर लेता है। यहाँ से जो एक हेप्लाइड मेगास्पोर से क्या होता है, हेप्लाइड फीमेल गेमेट का डेवलपमेंट कर देता है। इस तरीके से हमारा स्टूडेंट देखा आता है, हमारा सभी क्या करते हैं, हमारा इनिशियली अगर देखा आता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, हमारा जो मेगास्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होता है क्या होता है, एक मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा जो मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा क्या होता है, मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर एक मेगा स्पोर से हमारा डाइट के फॉर्म में जो अगर डिवाइड होता है डाइट के फॉर्म में, फिर टेट्रेट के फॉर्म में होता है, और फिर टेट्रेट की कंडीशन में हमारा क्या होता है, इसका डेवलपमेंट हो जाता है बेटा, हमारा डेवलपमेंट होता है जहाँ से डी जनरेट होता है, तो उसके साथ ही साथ क्या होता है, एक फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर हमारे इसमें क्या होता है, उस फीमेल गेमेटोफाइट में क्या हो जाता है, हमारा एक टू न्यूक्लियाई होता है एक सेल के फॉर्म में, दो सिमेट्रिक सेल के फॉर्म में, इसके साथ 3 एंटीपोडल सेल है, उसके साथ क्या होती है, पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में एक फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब यही आगे चल करके हमारा यही फीमेल गेमेटोफाइट क्या करता है, हमारा जो कह सकते हैं कि सेकेंडरी डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इसलिए अगर देखा आता है ये कोकोनेटन टाइप की जो बात होती है, यानी हमारा जो मोनोस्पोरिक मेगास्पोर होता है ये मोर देन 17% या इसका जो भाग होता है हम कह सकते हैं 70% जो भाग होता है ये क्या होता है, मोनोस्पोरिक टाइप का होता है। या हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का भाग होता है ये भी क्या होता है, मैक्सिमम 70% भाग होता है हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो चीज़ पाया जाता है। तो बेटा हमारा ये था हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, इसके साथ ही साथ क्या था, हमारा ये फीमेल गेमेटोफाइट का पार्ट था। अब इसके साथ साथ बेटा हमारा ये चैनल को इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसके साथ ही साथ आप अच्छे से अच्छा जो कमेंट होता है उसको पास करिए। कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के राइट कर सकते हैं। थैंक यू।